कल 350 का रिचार्ज क्या करवा लिया वोडाफोन ने आज 19% का रिटर्न अपने सारे इन्वेस्टर्स को दे दिया। तो इन्वेस्टर्स सारे मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना, क्योंकि मैंने 350 का रिचार्ज करवाया। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अब वोडाफोन का टाइम वापस आने वाला है या फिर ये रिटेलर ट्रैप है, आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझते हैं। अब इतने बड़े मोमेंटम के पीछे का मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग्स थी वो थी ये शेयर में पहले 22.6%, अब उसको बढ़ा के किया है 48.99%। स्टेक बढ़ाने का मेन रीज़न ये था कि कंपनी के ऊपर 36,950 करोड़ के ड्यूज़ थे जो कि कंपनी चुका नहीं पा रही थी, क्योंकि वीआई की कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने सारा अमाउंट रिकवर करने के लिए अपना स्टेक बढ़ाया है। बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो कंपनी को बहुत बड़ा कैश फ्लो रिलीफ मिला है, जिसकी वजह से कंपनी पे जो फाइनेंशियल प्रेशर था वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। दूसरा जो मेन इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट अब इस कंपनी को बैक कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अब लोन और फ्रेश इन्वेस्टमेंट मिलने में बहुत आसानी होगी। तीसरा जो मेन इम्पैक्ट है, कंपनी लैक ऑफ फंड की वजह से 5G ऑपरेशन पर अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, अब उस पर अच्छे से वो फोकस कर पाएगी। फोर्थ मेन रीज़न है, सिटी जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक से 76% जितना एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं नेगेटिव कुछ पॉइंट्स की। बात करें अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो गवर्नमेंट के जो ड्यूज थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की वजह से मार्केट में अब नए शेयर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो पहले से शेयर होल्डर थे, रिटेलर और डीआई, वो अब कम परसेंटेज के मालिक हो गए। सेकेंड जो बड़ा रीज़न है, गवर्नमेंट अब ज़्यादातर इस कंपनी के डिसीजन लेने वाली है। अगर डिसीजन बिजनेस फ्रेंडली नहीं है और डिसीजन मेकिंग की स्पीड स्लो है तो कंपनी को अच्छा खासा एक लॉस से सफ़र करना पड़ेगा। थर्ड जो मेन इम्पैक्ट है वो है, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी को अगर अपने जो कर्ज है उसमें से ऊपर आना है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। फोर्थ जो मेन इम्पैक्ट है, जियो और एयरटेल जो कि अपना 5G ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, अगर उनके साथ कम्पीट करना है तो कंपनी को क्विकली डिसीजन लेने पड़ेंगे और क्विकली अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अच्छी एक फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जा सके। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, बाय करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर भी सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो नॉलेजफुल और यूज़फुल कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं वो और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब में आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो।